राधे राधे, राम राम भैया। चलो जल्दी से फटाफट आ जाओ और फटाफट आ जाओ भाई। क्लासेस शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों तक। वापस से हम लोग आईटी भंडारे में आ चुके हैं। आज क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उनके जो बेसिक टूल्स हैं ये जानने वाले हैं। तो सभी लोग अपने दोस्तों तक क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, तो अगर वॉइस वगैरह क्लियर है आज क्लास में हम लोग। चलिए ठीक है भाई, तो सब कुछ क्लियर है, हमने चेक कर लिया है। जल्दी से आ जाओ सब फटाफट। तो भाई आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। तो आइए थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल नॉलेज जान लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, फिर इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, मैं ढूंढ लेते हैं किधर गया पीडीएफ। ये रहा। नॉट पॉसिबल। चलिए भाई, तो फटाफट आ जाइए, शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लासेस। और हम सब पहले जानेंगे इम्प्रेस के थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज पे। वीडियो क्वालिटी कम है, सही है। एक मिनट भाई, वीडियो क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा देखो, अपनी क्वालिटी फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो ठीक से दिखने लगेगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वीडियो क्वालिटी। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ क्लियर होगा। एक बार आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन का। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए तो भाई, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब आप जो काम लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे करते हैं, ये काम आप कहीं पे भी जा कर के कर सकते हैं। मतलब सिंपल आपको बनाना है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे प्रेजेंटेशन। तो कैसे बनेगा प्रेजेंटेशन, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कुछ आपके स्लाइड्स होते हैं यहाँ पे। उन स्लाइड्स में आप कंटेंट लिख रखे होते हैं। कभी भी अगर आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखना चाहते हो एक विजुअल तरीके से, तो इसके लिए आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिब्रा ऑफिस। और अगर अभी तक आपने राइटर की और कैल की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको राइटर और कैल के अलावा बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो क्या है प्रेजेंटेशन, क्या है इम्प्रेस, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड शो। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए। अब इस स्लाइड शो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कंटेन करता है टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशंस, मल्टीमीडिया, तरह तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स आप अपने स्लाइड्स में, अपने स्लाइड शो में ऐड ऑन कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए तरह तरह के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो जिससे आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट होता है, वैसे ही लिब्रा ऑफिस में आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस विद मल्टीपल स्लाइड्स। आप मल्टीपल स्लाइड्स का यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इस इम्प्रेस में जा करके। आप यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट करवा सकते हैं अगर आप टेबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो। ठीक है, एनिमेशन लगा सकते हो आप, ट्रांजिशन लगा सकते हो। अब ये एनिमेशन इफेक्ट क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट क्या है,
अगर आप वीडियोस में बने रहेंगे तो आपको ज़रूर जानने को मिलेगा भाई दोनों चीज़ें अलग होती हैं या सेम होती हैं। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, क्या दोनों चीज़ सेम है या अलग? यस या नो में आंसर दीजिए। अगर आप कहते हैं सर सेम है तो यस आंसर दीजिएगा, अगर आप कहते हैं नहीं सर ये अलग हैं चीज़ें तो आप नो करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्लाइड मास्टर के बारे में कि स्लाइड मास्टर पे कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, क्या है स्लाइड मास्टर ये भी जानेंगे। यहाँ पे आपको तरह तरह के व्यूज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं व्यू मेन्यू के अंदर। तो नॉर्मल व्यू मिल जाता है आपको, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट्स का ऑप्शन होता है, हैंड आउट होता है, ये कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन को भाई अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इम्प्रेस की फ़ाइल में सेव कर लीजिए, पीडीएफ में सेव करना वहाँ पे सेव कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी भी स्लाइड को एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इम्प्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में इसका इंटरफेस के बारे में। तो भाई यहाँ पे देखो, जैसे आपके हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर टाइटल बार होता है जो आपके टाइटल को शो करता है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन का नाम दिखेगा, मतलब कि आपका जो प्रेजेंटेशन है किस नाम से आपने फाइल सेव कर रखी है वह नाम आपको इस टाइटल बार में नज़र आता है लेफ़्ट कॉर्नर पर, ठीक है। मेनू बार होते हैं, तरह तरह के आपको मेनूज़ मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपका फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, क्लियर। स्टैंडर्ड टूल बार होता है यहाँ पे, जिसमें आपको भाई कुछ टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे टूल्स आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी मेन्यू में आपको मिलेगा। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार आपको मिल जाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में आप जाके टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए तरह तरह के टूल्स मिल जाते हैं। कलर टूल हो गया है, हाईलाइट करने का टूल हो गया, फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने का, बोल्ड करने का, इस तरह के टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। स्लाइड पैन होता है। स्लाइड पैन क्या करता है, आपके प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं उनको पूरा एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाता है। स्लाइड पैन लेफ़्ट साइड में आपको विजुअल होता है। ज्योति सागर का कहना है सर ब्लॉकचेन की क्लास नहीं मिल रही है, ब्लॉकचेन की। अच्छा, तो चलिए भाई देखो, मैं आज आपको इस ब्लॉकचेन की जो क्लास है उस वीडियो को पिन कर दूंगा, या फिर आप देखिएगा जो एक ऐसी क्लास होगी जो 1 घंटे के ऊपर होगी, लगभग 1.5 घंटे के ऊपर होगी, 1 आवर 50 मिनट के आसपास की क्लास होगी कैल्क वाली के अलावा। तो उसी क्लास में आप जाइएगा, देखिएगा, आपको ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर स्लाइड पैन के अलावा हम बात करते हैं वर्क स्पेस। भाई तो जो स्लाइड एरिया होता है उसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। एरिया टू एडिट स्लाइड कंटेंट, जहाँ पे हम स्लाइड कंटेंट को एडिट करते हैं। टास्क पैन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है भाई, जहाँ पे आपको लेआउट्स हैं, कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, स्लाइड के डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टेटस बार होता है जहाँ पे आपने अपने प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड्स को इंसर्ट करवा रखे हैं, वो करंट टाइम में आप किस स्लाइड पे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देता है, और साथ के साथ जूमिंग एरिया के बारे में भी बताता है। अब देखो ये बता दो मुझे, इम्प्रेस में मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम भाई आप यहाँ पे 5% तक जूम आउट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 75 होता है, 75%, और मैक्सिमम ये आपका 3000% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अगर स्लाइड लेआउट की हम बात करते हैं या स्लाइड टाइप्स की हम बात करते हैं तो तरह तरह के आपके स्लाइड होते हैं भाई। टाइटल स्लाइड होती है, कंटेंट स्लाइड होता है, चार्ट और ग्राफ स्लाइड होता है, ब्लैंक स्लाइड होता है। ये आपको लेआउट्स में जब आप जाओगे तो तरह तरह के लगभग 10, 11, 12 तरह के आपको, मतलब कई तरह के आपको लेआउट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप जिस तरह के भी लेआउट को यूज़ करना चाहते हैं उस लेआउट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल अगर बताया जाए आपको, देखो एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट में फ़र्क कितना है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, मान लो आपके 2 स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड से जब आप इस स्लाइड के बीच में स्विच करेंगे तो इनके बीच में आपको एक इफ़ेक्ट नज़र आता है। वह ऐसा भी इफ़ेक्ट हो सकता है, वो आपका कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। लेकिन अगर इसी स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखा है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, तो ये स्लाइड के अंदर जो रखे गए ऑब्जेक्ट्स हैं इस पर अगर कोई इफेक्ट हम लगाते हैं तो उसे बोलते हैं एनिमेशन इफेक्ट। तो ये फ़र्क होता है आपका इन दोनों में। तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अनदर, तो उस समय पे आपको एक इफेक्ट नज़र आएगा। एनिमेशन एनिमेट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट विद इन अ स्लाइड, स्लाइड के अंदर ही आप इसको कर सकते हो। टाइमिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और स्पीड्स को भी, ठीक है। अब फाइल के फॉर्मेट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपका .odp होता है, ये आपके भी इम्प्रेस का
फाइल फॉर्मेट होता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो ये आपका इम्प्रेस के फाइल का फॉर्मेट होता है डॉट ODP। ODS आपका होता है स्प्रेडशीट का, ODT आपका होता है राइटर का। डॉट PPT या फिर डॉट PPTX ये आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होता है फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट। डॉट PDF आपका तो भाई PDF वाली फाइल का होता है जिसमें आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट करके या शेयर कर सकते हो या शेयर करते हैं। डॉट JPG या फिर डॉट PNG ये आपको स्लाइड जब आप इमेज के फॉर्म में एक्सपोर्ट करवाते हैं तो उसके ये फाइल के फॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने राइटर और कैल्क के फ़ायदे पढ़े थे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो इम्प्रेस भी आपका एक फ्री और ओपन सोर्स है। ये भी आपके MS पावर पॉइंट के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ईजी टू यूज़ है, तरह तरह के आपको फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे आपको एनिमेशन लगाना हो, ट्रांजिशन लगाना हो, चार्ट इंसर्ट करवाना हो या मल्टीमीडिया इंसर्ट करवाना हो, ये तरह तरह के ऑप्शंस यहाँ पे भी होते हैं। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे भाई, हिंदी भी। फिर है नुकसान, तो यहाँ पे कम से कम टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ये इसका नुकसान है। MS पावर पॉइंट की अगर कंपेरिजन किया जाए तो, उससे कंपेयर किया जाए तो। लिमिटेड ऑनलाइन कोलेबोरेशन टूल्स, यहाँ पे ऑनलाइन कोलेबोरेशंस वाले टूल्स बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और थोड़ा सा इंटरफेस भी इसका, कुछ तो इंटरफेस में बदलाव होता है, तो अगर इसमें देखा जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर इंटरफेस नहीं होता है, तो ये भी एक आपका नुकसान है। तो इम्प्रेस वर्सेस पावर पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसको भी आप देख सकते हैं। पहले तो कॉस्ट की बात आती है भैया, इम्प्रेस आपका फ्री है, पावर पॉइंट आपका पेड है। फाइल फॉर्मेट की बात किया जाए तो इम्प्रेस में आपका डॉट ODP होता है और पावर पॉइंट में आपका डॉट PPT या फिर डॉट PPTX होता है। ठीक है। ये PPT या फिर PPTX आपके दोनों पावर पॉइंट के फाइल फॉर्मेट होते हैं। PPT आपका पुराना फाइल का फॉर्मेट है, बट आपका जो नया फाइल फॉर्मेट है वो PPTX हो गया है। क्लियर है। कॉम्पैक्टिबिलिटी की बात करते हैं भाई, तो आपका ये कैन ओपन पावर पॉइंट फाइल या आपके पावर पॉइंट फाइल को भी ओपन कर सकता है, बट जो आपका पावर पॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के फाइल्स को ही ओपन कर सकता है, किसी दूसरे का नहीं। टेम्पलेट तो आपके इम्प्रेस में लिमिटेड होते हैं और आपके पावर पॉइंट में भैया उसके पास तरह तरह के वैरायटी होते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपैरिजन थे MS पावर पॉइंट वर्सेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरेटिकल चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम सीधे पहुँचेंगे इम्प्रेस के विंडो पे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं। तो जब तक ये इम्प्रेस ओपन हो रहा है आप लोग मुझे बता दीजिए सारी चीज़ें क्या क्लियर हो गई कि नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा का पूरा। ऑल क्लियर यहाँ तक। तो ये आपके सामने भाई इम्प्रेस का क्या है, विंडो है, इंटरफेस है, जहाँ पे सबसे पहले आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके। अगर आप इसको गलती से क्लोज़ कर देते हैं तो बाद में आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, अगर आप N प्रेस करते हैं तो भी आपको ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स, या फिर आप सीधे फाइल मेन्यू में जा करके टेम्पलेट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, तो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। अब ये जो भी इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है ये आपका होता है इम्प्रेस का इंटरफेस। और ये जो आपका वर्क स्पेस होता है, जो रेक्टेंगुलर कुछ आपको वाइट कलर से नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये लेफ़्ट में आपका होता है स्लाइड पैन, जहाँ पे आपको कितनी आपने अपने फाइल में स्लाइड इंसर्ट करवा रखी है, सारी चीज़ आपको इस स्लाइड पैन में नज़र आती हैं। राइट साइड में आपका होता है साइड बार, जिसको आप टास्क पैन भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप जिस तरह का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज इधर पे नज़र आने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग वगैरह में आपको यहाँ पे आसानी हो जाती है भाई। चलिए ठीक है भाई, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आप। आज देर से आए हो कोई बात नहीं, देर से आए हैं तो भी आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, अगर इसके हम लेआउट की बात करें तो जिससे अब आप यहाँ पे स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं तो इधर साइड बार में आपको मिल जाएगा लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पे तरह तरह के लेआउट्स मिल जाते हैं। या फिर आप सीधे स्लाइड मेन्यू में जाइए, यहाँ पे आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे
तो आपको एक लेआउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे तरह तरह के लेआउट्स दिख रहे हैं आपको। इनमें से आप किसी भी तरह के लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का डिज़ाइन करना चाहते हैं लेआउट, तो भाई आप ब्लैंक लेआउट का इस्तेमाल करें, जहाँ पे कोई भी आपको पहले से चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी। बस आपको करना क्या है, चलो भाई यहाँ पे ढूंढो ब्लैंक स्लाइड, ये रहा, देखो एकदम से ब्लैंक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे इमेज हो। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई भी लेआउट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर टाइटल देना तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं टाइटल ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी जो आप लिखना चाहो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इमेज लगाना चाहते हो, टेबल इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको बस एक सिंगल क्लिक करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप रो कॉलम बताइए, इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आपको कोई इमेज लगानी तो इमेज वाले पे क्लिक कीजिए, इमेज के आइकन पे, और आपके सामने इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी फ़ोटो है आप उसे इंसर्ट करवा सकते हैं फटाफट। तो इस प्रकार से देखो कितना आसान होता है। चार्ट इंसर्ट करवाना है तो आपको इंसर्ट मेन्यू मतलब आपको नहीं जाना है, आप बस यहीं पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। और इनको आपको रीअरेंज भी नहीं करना, मतलब मैनेज भी नहीं करना है। जिस भी बॉक्स में आप जो चीज़ सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे वह चीज़ वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी कहानी आपकी लेआउट से रिलेटेड। और अगर आप इन लेआउट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो भैया आप सीधे ब्लैंक लेआउट का इस्तेमाल कर लें, वो सबसे अच्छा चीज़ होता है। चलो, तो ये तो मैंने आपको लेआउट से रिलेटेड कहानी सुना दिया है। अब बात आती है सर, क्या यहाँ पे जब नया स्लाइड लेना होगा तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, क्या कोई एक ही तरीका है या फिर एक से अधिक तरीके हैं? तो कई सारे ऑप्शन हैं हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करवाने का। सबसे पहला तरीका तो ये है, आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे वैसे ही आपके सामने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट होके आ जाएगी भाई। तो CTRL के साथ अगर आप एम प्रेस करते हैं ये शॉर्टकट की, तो आपके सामने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ट्राई कर लीजिएगा अगर आपके पास सिस्टम है तो। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन आप जाएंगे स्लाइड मेन्यू में। जैसे स्लाइड मेन्यू में क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड, तो आप इस पर क्लिक करके एक नई स्लाइड इंसर्ट करवा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइड बढ़ चुका है और यहीं पे आपको इसका शॉर्टकट की भी दिख जाता है, कंट्रोल के साथ एम। क्लियर है? चलो, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, आप इस स्लाइड पैन में जाइए और जहाँ भी आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करवाना हो उस स्लाइड पे चले जाइए, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू स्लाइड का आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इतने तरीके होते हैं आपको स्लाइड इंसर्ट करवाने का। और ऐसे अगर आप स्लाइड्स को डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी स्लाइड को आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए कि स्लाइड 4 को हटाना है, तो देखो अभी हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं। अगर मैं एक डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से, तो अभी 3 स्लाइड्स हमारे पास बची हुई हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप स्लाइड मेन्यू में जाइए, वहाँ पे आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से कौन सी स्लाइड डिलीट होगी, जो आपने स्लाइड पैन में सेलेक्ट कर रखे होंगे। तो यहाँ पे तीसरी स्लाइड आपकी देखो डिलीट हो जाएगी, गायब हो गया। तीसरा तरीका, अगर आप यहीं पे स्लाइड पैन में राइट क्लिक करते हैं तो भी आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, न्यू स्लाइड इंसर्ट करवाने का और एक्स्ट्रा स्लाइड को डिलीट करने का भी। ठीक है, चलिए, अगर मल्टीपल स्लाइड एक साथ डिलीट करना हुआ तो कैसे करेंगे सर? मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स इंसर्ट करवा लिए, अब यहाँ पे लास्ट के 4 स्लाइड्स मुझे डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे? एक एक नहीं करना है। तो भाई देखो, आप जो भी स्लाइड्स को डिलीट करना चलाए सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए, बाकी सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपको डिलीट करना है। सब मल्टीपल सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा और एक बार में आप डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, सब गायब हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट तरीका हुआ। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे भाई। आप देखो, जैसे यहाँ पे मैं अपने स्लाइड पैन में जा रहा हूँ, स्लाइड 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड 1 लिख के आ रहा है, स्लाइड 2 पे क्लिक कर रहा हूँ स्लाइड 2 लिख के आ रहा है नीचे। अगर इसको भी आप एक नया नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। भाई नया नाम आसान है, कैसे? राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करने के बाद आपको रीनेम स्लाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस रीनेम स्लाइड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, जो भी। मान लीजिए पहली स्लाइड है, मैं इसको इंट्रो नाम दे देता हूँ। इतना करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर आप जब जाएंगे स्लाइड पैन में, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपने जो भी नाम दिया होगा उस नाम से आपकी वो स्लाइड दिखने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी स्लाइड्स को रीनेम कर सकते हैं। और इसी को अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल C के साथ।
या फिर आप राइट क्लिक कीजिए और कॉपी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कीजिए। जहाँ भी पेस्ट करना वहाँ पे कंट्रोल V या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ये काम आप राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। अब डुप्लीकेट स्लाइड का भी सेम काम होता है। अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस डुप्लीकेट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो भैया हूबहू एकदम से एक नई स्लाइड आ जाएगी। क्लियर है। और ये काम आप कहाँ जाके कर सकते हैं, स्लाइड मेन्यू के अंदर भी देख सकते हैं। न्यू स्लाइड लेआउट हो गया आपको, है ना। और यहाँ पे आप देखो भी कहाँ गया, किधर किधर हाँ, तो डिलीट वाला भी मैंने ऑप्शन बताया, डिलीट वाला भी ऑप्शन आपको देखो यहीं पे दिख जाता है। तो इस तरह से आप सारे के सारे काम कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ पे? देखो भाई, अगर आपका कीपैड भी ख़राब हो गया है, माउस भी ख़राब हो गया है, तो आप स्लाइड डिलीट ही नहीं, आप प्रेजेंटेशन ही मत बनाओ। सबसे आसान तरीका, आप चुपचाप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, वहाँ पे जाकर के प्रेजेंटेशन बना लो। ना वहाँ पे आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना माउस की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन तो चल रहा है ना जिसमें आप क्लास कर रहे हो, तो स्मार्टफोन में अपने बना लीजिए, गूगल स्लाइड का इस्तेमाल कीजिए। दे दिया मैंने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। चलिए, तो ये एकदम सा बेसिक वाली चीज़ आपने देख लिया। अब देखो बारी आती है भाई, अगर सर हम यहाँ पे स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं या कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको स्लाइड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप अपने साइड बार में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखता है। बैकग्राउंड जहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ से आप कलर लगाना चाहते हैं, कलर पर क्लिक कीजिए, एक कलर आ जाएगा। कलर चेंज करना है तो यहीं से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जो भी कलर आप लगाना चाहो भाई लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर इमेज लगाना होगा तो आप इमेज वाले ऑप्शन का चूज़ कर लेंगे भाई। तो इस प्रकार से आप करेंगे। या फिर आप स्लाइड प्रॉपर्टीज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए देखो आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप अपने स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिए, स्लाइड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको, आपके सामने स्लाइड प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास कुछ डेटा वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आपका पेपर फॉर्मेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक इम्प्रेस का जो स्लाइड है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो 16:9 होता है। क्लियर है। ओरिएंटेशन की अगर बात करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है, बट आप चाहो तो इसको पोर्ट्रेट में भी चेंज कर सकते हो। और ओरिएंटेशन की बात करें हम तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होते हैं, हम जिसमें चाहें चेंज कर सकते हैं। मार्जिन एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेआउट्स यहाँ से आप बदल सकते हो जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। हम बात करें सर, कलर तो हमने लगाना सीख लिया, जो भी कलर आपको लगाना है लगा दीजिए यहाँ सेलेक्ट करके। वैसे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई करना है सेलेक्ट कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। वैसा एक ग्रेडियंट भी आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो देखो ये कलर आपको विजिबल होगा आई थिंक। इसके अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हैं सर यहाँ पे। अब देखो स्लाइड प्रॉपर्टी का ऑप्शन तो यहाँ से मैंने एक बता दिया, राइट क्लिक करके आप कर सकते हो। स्लाइड पैन पे भी जाएंगे, अगर आप राइट क्लिक करेंगे स्लाइड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप स्लाइड मेन्यू में जाएंगे तो भी आपको स्लाइड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लाइड मेन्यू में जाना है आपको, यहाँ पे स्लाइड प्रॉपर्टी ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स आएगा भाई। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपको एक इफेक्ट दिखाई पड़ा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, आपका रेडियल होना चाहिए या फिर आपका देखो रेडियल में कुछ आपका सर्कल टाइप में दिखाई पड़ेगा, तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से आप तरह तरह के इसके कैटेगरीज टाइप को चेंज करके कर सकते हैं। इतने तरह के टाइप्स होते हैं आपके। कलर चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हो, ये सारी चीज़ आप यहाँ से बदल सकते हो। तो ग्रेडियंट हो गया। इमेज अगर आप लगाना चाहते हो सर, इमेज वाले पे जाएंगे, जो भी आप इमेज यहाँ से अगर पहले से कई तरह के आपको प्रीसेट मिल जाते हैं, लगाना है तो सिलेक्ट कीजिए भैया। सिलेक्ट करने के बाद आप बस ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो वो इमेज अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से इमेज पसंद नहीं आती है तो क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो जो भी फ़ोटो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उसे करना पड़ेगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको आना पड़ेगा स्लाइड प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आने के बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा इमेज वाले ऑप्शन को, ठीक है। अब रहेगा सर यहाँ तक तो हम आ गए,
अब अपनी इमेज कैसे यहाँ पे ऐड करें, तो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड और इम्पोर्ट का, तो ये रहा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जहाँ पे भी आपका इमेज स्टोर है, जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है, इधर से लेफ़्ट साइड से आप वो लोकेशन चूज़ कर लीजिए। इतना करने के बाद आप अपने इमेज को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक इमेज यहाँ पे स्टोर करवा रखा हूँ तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, चलो भाई ठीक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसे ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा। ये इमेज यहाँ पे देखो ऐड हो चुकी है। अब एक चीज़ समस्या आ रही है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे 3 बार दिखाई पड़े, रिपीट हो रही है। तो इसको कैसे रोकें, तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है, हाइट के नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा एज परसेंटेज ऑफ द पेरेंट। इसको आपको क्या करना है, टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो जो आपकी इमेज रिपीट हो रही होगी वो रुक जाएगी, वो रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ से बस आपको ओके कर देना है। अब देखो जो इमेज रिपीट हो रही थी वो नहीं हो रही है। अभी इतनी अजीब सी इमेज क्यों दिखाई पड़ रही, क्योंकि ये इमेज भी ऐसी थी भाई, ठीक है। इसमें आपका हाइट ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेच हो गई है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो, तो हैशेस लगा सकते हो, पैटर्न्स लगा सकते हो, ये तरह तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पैटर्न में आप जाओगे तो तरह तरह के आपको पैटर्न्स दिखेंगे। हैच में जाओगे तो आपको ये तरह तरह के स्टाइल्स और भी दिख जाते हैं। तो जिस प्रकार की चीज़ें आपको ऐड करनी है आप उनको सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए भाई। सिंपल सी कहानी यही होती है ऐसे, ठीक। तो थोड़ा सा ग्रिड बड़े अजीब से लग रहे हैं, तो इसी वजह से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस चीज़ को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एकदम सा बेसिक था, कुछ भी मैंने इधर उधर की चीज़ें या फिर एडवांस वाली चीज़ें नहीं बताई हैं। आज के टाइम पे भाई तो तरह तरह के एआई अवेलेबल हैं जो कि आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड तो छोड़िए, विद इन अ मिनट आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रेडी करके रख देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में अगर आप लोग की डिमांड रहेंगे तो भाई मैं एआई का नाम भी बता दूंगा, ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में आप सबके क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं सर आप एआई का नाम बता दीजिए, तो अवश्य बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना पड़ेगा। क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चैट में नहीं, लाइव चैट में नहीं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आप यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हो, इमेज इंसर्ट करवाना तो इमेज आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके बस आपको इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर्स आप यूज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो इमेज था नहीं उधर पे, तो मैं दूसरे लोकेशन पे आता हूँ। ये इमेज मान लीजिए हमारे पास है और यहाँ पे ओपन कर देंगे तो ये इमेज देखो आ चुकी है। तो इस तरह से आप फ्रंट में एक इमेज इंसर्ट करवा सकते हो अपने स्लाइड में। इस प्रकार से, ठीक है। अब ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया गया है, इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इमेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो आप इमेज सेलेक्ट कीजिएगा, साइड बार में जाइएगा, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड तरह तरह के फॉर्मेटिंग दिख जाएंगे। अगर आप इसके अराउंड एक शेडो लगाना चाहते हो, ये ग्लो डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे शेडो और इफेक्ट का यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ दिख जाएंगी। शेडो में आप जाएंगे तो यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे देखो ग्रे कलर से एक इफेक्ट दिखाई पड़े, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आप चीज़ें को चेंज करेंगे वैसा इफेक्ट आपको नज़र आने वाला है, ठीक। तो ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ग्लो दिखाई पड़ा है, एक शेडो दिखाई पड़ रहा है। पोजीशन एंड साइज़ में जाते हैं तो आप इमेज को रीसाइज़ करना है, उसके हाइट विड्थ को मैनेज करना है, उसको रोटेट करना है, इस इमेज को ऐसे जितना भी आप रोटेट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्लिप करना चाहते हैं, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, या फिर टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पोजीशन एंड साइज़ में जाके कर सकते हैं चीज़ों को भी। अरेंज करना है, अगर आपने मल्टीपल इमेज को इंसर्ट करवा रखी है तो आप क्या अरेंज टूल होते हैं, यहाँ से आप उसको अरेंज कर सकते हो। उनको क्या कहाँ पे रखना है, अपने स्लाइड में कहाँ रखना चाहते हो, उसके लिए एक पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो इस अलाइन टूल का इस्तेमाल करके, ठीक है। इफेक्ट में आप जाओगे तो आपको एक इफेक्ट लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू बढ़ा करके इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, देखो एक ब्लैक कलर का कलर से इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इमेज को इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना सबको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब क्या सर सिर्फ इमेज ही हम इंसर्ट करवा सकते हैं क्या? नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल, एक चार्ट, ये सारी चीज़ भी आप इंसर्ट करवा सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें आप इंसर्ट करवाना चाहते हो आपको करना कुछ नहीं, बस इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से यूज़ करेंगे, देखो इमेज इंसर्ट करना मैंने बता दिया, चार्ट इंसर्ट करवाना यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल तो यहाँ पे मीडिया में जाएंगे तो आपको ऑडियो वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है। शेप्स इंसर्ट करवाना तो शेप वाले ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बेसिक शेप जहाँ से आप रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल ये सब इंसर्ट करवा सकते हैं। सिंबल्स में जाएंगे तो आपको स्माइली हो गया, हार्ट हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ऐसे बादल हो गए, इन सब चीज़ों को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। एरो में जाएंगे तो आपको एरो वाली चीज़ें मिलेंगी। फ्लो चार्ट में आपको फ्लो चार्ट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट वर्क में अगर आप जाते हैं तो आपको स्टाइलिश लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट दिखाएंगे। चलो बता देता हूँ एक, इस तरह से आपका फ़ॉन्ट वर्क गैलरी खुल के आएगा। अब मान लीजिए आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ये आ चुका है। अब लगे सर यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट तो आया नहीं है। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इस प्रकार से टेक्स्ट आपका आ जाएगा। यहाँ से इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर देना है और जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा। अब बाहर हम क्लिक करेंगे, अब देखो ये चेंज हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट वर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी। भाई अगर कलर चेंज करना चाहते हो आप तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा भी आप कलर रखना चाहो रख सकते हो। ग्रेडियंट रखना है तो ग्रेडियंट भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फ़ॉन्ट वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? नहीं। जी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थम्स अप कर दीजिए कि सर ऑल क्लियर है। ये तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स आप इंसर्ट करवा सकते हैं अपने स्लाइड में, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछिए, बोलिए बोलिए जल्दी से, मैं कमेंट देख रहा हूँ इस समय पे। ठीक है, तो मतलब भाई आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हैं, कुछ भी डाउट नहीं किसी को? डन, चलिए। चलो भाई रजनीश जी को भी क्लियर है, पुष्पांजलि जी को भी क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एनिमेशन लगा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जो वर्ड मैंने लिखा हुआ था। एनिमेशन ऐड करने के लिए आप देखो यहाँ से एनिमेशन ऐड कर सकते हो, साइड बार में आप जाकर भी ऐड कर सकते हैं, आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप मेनू में भी जाकर के कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेनू बार्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं भाई, यहाँ पे हम स्लाइड मेनू में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाता है ऑप्शन ट्रांजिशन और एनिमेशन का। तो देखो ट्रांजिशन मिल गया। ट्रांजिशन से क्या होगा कि हमारे दो स्लाइड्स के बीच में एक इफेक्ट नज़र आने वाला है, लेकिन हमें ट्रांजिशन नहीं, हमें लगाना है एनिमेशन। सॉरी भाई, चलो एनिमेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इधर मिल जाएगा। दोनों इसमें एनिमेशन क्या दिख रहा है व्यू मेन्यू में, ये नीचे की तरफ आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन वाला डायलॉग बॉक्स आपके साइड बार में खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से करना क्या, अगर देखो आप इस ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर देते हैं तो ये आपको जो ऐड वाला ऑप्शन है ना ये डिसेबल हो जाएगा। अभी इनेबल है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर देता हूँ, आप देखो ये डिसेबल हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड इफेक्ट का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है। इसमें आप किस तरह से एनिमेशन लगा सकते हैं, इसकी कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएगी। कैटेगरी वाले ऑप्शन में एंट्रेंस है, देखो एम्फेसिस है, एग्जिस्ट है, मोशन पाथ है, मिस्क इफेक्ट है। तो तरह तरह के आपको इफेक्ट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, मोशन पाथ में जाकर के आप एक पाथ ड्रॉ भी कर सकते हो इस फ्री फॉर्म लाइन का यूज़ करते हुए, कैसा आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा। चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको। अब हम एक यहाँ पे रास्ता बना देते हैं घुमा घुमा करके कि हमारा ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमना चाहिए। तो ऐसे आप एक पाथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब जैसे आप छोड़ेंगे तो इसी पाथ पे आपका ये ऑब्जेक्ट घूमने वाला है। कैसे पता चलेगा सर? चलो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे प्ले। अब प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ मिलेगा सर? शॉर्टकट की और आपका मैनुअल तरीका दोनों को दोनों आपको ये स्लाइड शो मेन्यू में मिल जाएंगे। तो स्लाइड शो मेन्यू पे क्लिक करेंगे। देखो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड तो F5 है, और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड तो शिफ्ट के साथ F5 है। तो हम करंट स्लाइड का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी पे चेक करना है। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, अरे चलो फिर से करते हैं भाई, कई बार सिस्टम नाराज़ हो जाता है। तो ये सामने आपके देखिए कि एनिमेशन प्ले हो चुका है। तो जो हमने पाथ ड्रॉ किया था, तो इस प्रकार से आप लोग एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने स्लाइड में। ठीक है, अगर आप इसको नहीं पसंद है, चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ वापस से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, या से कैटेगरी को आप चेंज कर दीजिए। एंट्रेंस या एम्फेसिस लगाना तो इसको लगा दीजिए। अब यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह के इफेक्ट, जो भी आपको पसंद है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई। देखो यहाँ पे मैंने जब ब्लिंक सेलेक्ट किया तो ये ब्लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए प्रॉपर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो भाई ऐसे आप लोग कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कोई जो नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट पे, कोई इमेज है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। टेक्स्ट है, इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपने स्लाइड में इंसर्ट करवा रखा, उस पर आप एक एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहीं पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहते हो तो उसको भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप देखो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बार है, चेकर्स हैं, है ना, बॉक्स है। तो आप इनका इस्तेमाल करें। ये रहा आपका स्लाइड ट्रांजिशन। ये कब आपको दिखेगा? जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे, है ना। अगर आप सेम इफेक्ट सब पे लगाना चाहते हो तो आपको देखो यहाँ पे नीचे मिलेगा अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम ट्रांजिशन इफेक्ट सभी पे अप्लाई हो जाएगा। थोड़ी देर में देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स बन रहे हैं, ये पहचान होती है। चलो भाई ऊपर वाले भी अप्लाई हो जाओ जल्दी से, थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे से अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इनमें इन्हें देखो लग चुका है। चलिए, तो ये भाई देखो अपडेट हो गया जल्दी से। अब इसको अगर हम प्ले करते हैं F5 करके, तो ये देखिए जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से एक इफेक्ट नज़र आ रहा है हमें। इसे बोलते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन। ये है आपका स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पे हमने कृष्णा नाम पे जो है एनिमेशन लगा रखा था, ब्लिंक वाला था, इसीलिए अभी जो हमारे सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ जाता है, जो ब्लैक कलर का एक विंडो आता है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे सामने आए, हम चाहते हैं या तो हमारा प्रेजेंटेशन ही एंड हो जाए या फिर क्या हो, चुपचाप हमारा प्रेजेंटेशन एक लूप में स्टार्ट हो जाए दोबारा से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए थोड़ी सी हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। अब कौन सी सेटिंग है?
इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई आपको कल वापस से आना पड़ेगा सेम टाइमिंग पे। तो हम कल की क्लास में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की चीज़ें यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया, एकदम बेसिक सा चीज़ हमने देख लिया है। आज तो हमने सिर्फ ट्रांजिशन लगाना और एनिमेशन लगाना सीखा है। कल की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे इसको सर ऑन क्लिक से हटा करके हम ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं, कि हमें कुछ भी क्लिक ना करना हो, बस एक बार हम प्रेजेंटेशन रन करवा दें और वो ऑटोमेटिक स्लाइड्स चेंज होते जाएँ, हमारे एनिमेशन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक तरह तरह के एनिमेशन हमें दिखाई पड़ते रहे। ठीक है, तो कल की क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो कल आप सारी चीज़ें सीखने वाले हो। कुछ आप एडवांस टूल भी सीखेंगे जिसमें आप मास्टर स्लाइड मास्टर कैसे काम करता है, उस पर कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ सीखोगे। और आपको मैं एआई के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप एआई का यूज़ करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना सबको क्लियर हो गया होगा भाई। तो चलो ठीक है। और क्या बोला था मैंने आप लोग को, ठीक है। अगर आप एआई भी जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आप एआई बता दीजिएगा, तो मैं कमेंट देखने के बाद आप सबको सब बता दूंगा फटाफट। तो क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा भाई। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते नहीं, अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक आएगा तो इन फ्यूचर मतलब कि जुलाई में आप लोगों के लिए कुछ नया भी मैं प्लान कर लूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप सब नालायक हो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल की क्लास में।